हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर के पोर्शन में टेंस शुरू किया है, एक टेंस जो इंडिविजुअल 12 टाइप्स को पढ़े वो तो हम लोग पढ़ चुके पूरे डिटेल में, लेकिन अब जो शुरू किए हैं दोस्तों वो हम लोगों ने एक वीडियो में 3 टाइप्स के देखते हैं। जैसे पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं, इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस तीनों टाइम में। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग तीनों टाइम में देखेंगे, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दोस्तों एक सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में ये स्टोर रहेगा और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप सही करेक्ट अप्रोच ले सकें। तो टेंस का मतलब पहले में हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों अगर ये पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारा प्ले लिस्ट है टेंस 2, उसमें इस टाइप का जो भी पढ़ेंगे उसमें डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने टेंस को डिफाइन किया था। टेंस क्या होता है? एक्शन प्लस टाइम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ें। अब दोस्तों हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने स्टेप वाइज पढ़ने से पहले सबके डेफिनेशन में कुछ न कुछ छिपा रहता है। तो टेंस के जो भी टॉपिक का नाम है उसमें दोस्तों होता है क्या? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब, टेंस का मतलब समझ गया, एक्शन और टाइम, यानी कि एक्शन या इवेंट हो उसका टाइम या स्टेटस बताता है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस किस तरह का बताएगा? कॉन्टिन्यूअस को एक और नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव टेंस। तो है ये प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ दोस्तों गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन या कहिए हैपनिंग ऑन, यानी कि जो भी जारी, जो चल रहा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे गोइंग ऑन या हैपनिंग। जो हो रहा हो, जो चल रहा हो, करने वाला जो भी हो, लेकिन जारी कोई एक्शन है, काम है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो यहां से डेफिनेशन इसका निकल के आता है कि उस तरह का टेंस जिसमें कोई एक्शन जारी रहेगा, जारी रहेगा जो भी टेंस में जाए टाइम में। अब आइए दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग कैसे सीक्वेंस में पढ़ें कि ज़्यादा दिन तक स्टोर रहे और कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। तो पहला स्टेप दोस्तों हम लोग किए थे टाइम लाइन, नाम दिए थे उसका टाइम लाइन। चूंकि इसको समझना या इस पे टेंस को समझना आसान भी होता है और एक बार समझ लिए तो आप भूलेंगे नहीं। चाहे जो भी सिचुएशन या कंडीशन हो, आप उस पे उसको उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेंगे इजीली और आप बोल पाएंगे। और टेंस के बिना दोस्तों इंग्लिश ग्रामर कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये कहिए कि टेंस ही तो वर्ब, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखाता है और बिना सेंटेंस के फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप क्या बोलेंगे? टाइम लाइन, जो लाइन पे हम लोग टाइम को देखेंगे। तो टाइम दोस्तों ये होता है, आप जानते हैं कि टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बड़ा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जो पहले से हर टेंस में हम लोग करते हुए आए हैं दोस्तों। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट और इसी से टेंस, और ये होता कौन है? नाउ, यानी अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और ये दोस्तों होता है एक मोमेंट, ये जिसमें आप जी रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट आपका प्रेजेंट जो अभी हम बोल रहे हैं वो, और जो बोल चुके हैं वो तो हमारा जो बीत चुका वो पास्ट हुआ दोस्तों। आप इसको अच्छे से
जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। और आने वाला वो हमारा होता है फ्यूचर, ठीक है। ये टाइम 3 तरह का बांटा गया, ये एक मोमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो बीत चुका ये ड्यूरेशन है, और जो आने वाला एक्सपेक्टेशन उम्मीद है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बीतते जाएगा वो। तो इसमें दोस्तों अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, टाइप आसान है। पास्ट पहले प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। और पास्ट, पास्ट तो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब दोस्तों ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से आप टाइप समझ गए और यहां से ऑनगोइंग जारी। अब आइए दोस्तों अगर इसको डिफाइन करते हैं टाइम लाइन पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल है। वो क्या है कि आप इस मोमेंट जो भी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से आप दिखाएंगे। स्ट्रक्चर दूसरा स्टेप हमारा है। तो इस पॉइंट पे जो भी, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक्शन यानी बोलने का एक्शन जारी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आई एम टीचिंग, तो ये सब हुआ प्रेजेंट। और किसी एक्शन यानी प्रेजेंट टाइम उस मोमेंट पे जो एक्शन जारी रहे उसके बारे में अगर बताते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें एक चीज याद रखें कि कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कितना देर चला, इस पे नहीं जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके लिए अलग टेंस है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ उस मोमेंट में जो हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। क्लियर। अब दोस्तों पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के यानी बीते हुए किसी भी पॉइंट मोमेंट में, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा था उसको दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट तो समझ रहे हैं, कभी पास्ट में पास्ट का कोई टाइम वर्ड यूज होगा दोस्तों, क्लियर, जिससे पता चले यस्टरडे, दैट डे, या कोई डेट होगा, साल होगा, मंथ होगा, या शाम में बात कर रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं कि मैं सुबह पढ़ रहा था, तो ये एक टाइम वर्ड रहेगा। उसके बाद हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस मोमेंट में क्या कर रहे थे वो दिखाना होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें एक चीज और होता है, कभी कभी एक सिचुएशन भी बताया जाता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो वह पढ़ रही थी। कहने का मतलब दो स्टेटमेंट को भी व्हेन से जोड़ के आप बना सकते हैं। इसके यूसेज में देखेंगे दोस्तों, तो ये हो समझ गए, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ते। अब पास्ट में, सॉरी फ्यूचर में, फ्यूचर में दोस्तों यही है, कोई मोमेंट में कोई एक्शन होता रहेगा, ये भी फ्यूचर टाइम के साथ आता है। अदरवाइज टाइम नहीं भी देते हैं तो वह जाता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह खाता रहेगा। तो इस तरह से अगर आता है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन जारी रहेगा, उसे दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इस तरह से आप डेफिनेशन को समझ गए। हिंदी में क्या होगा वो भी आप समझ गए दोस्तों। इसमें ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, या मैं अपने बारे में रहा हूं, ये रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। यहां पे ता रहेगा, ते रहेगी, ती रहेंगे, इस तरह से आता हो तो वहां पर आप, लेकिन आप इंग्लिश में समझे कि एक सिचुएशन हो प्रेजेंट में कि कोई काम उस मोमेंट पे जारी है तो वो दिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से किसी मोमेंट में जो बीत चुका वहां क्या हो रहा था उसके बारे में बताएंगे। और फ्यूचर में कोई एक टाइम पे कोई एक्शन हो रहा होगा यानी उसकी होने की उम्मीद है, जारी रहने की, तो वहां पर दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में आप टाइम लाइन
पे हम लोग क्या देखें, डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हिंदी पहचान भी हम लोग देख लिए या सुन लिए। ये हिंदी पहचान इस तरह से इसको हम लोग एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसमें कि हाउ टू लर्न टेंस। ठीक है, टेंस कैसे पढ़ें, तो वहां पर फर्स्ट स्टेप ये और बोनस स्टेप आपका था कि कैसे हम लोग इसके टॉपिक के नाम से उसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेप टाइमलाइन था, सेकंड स्टेप हमारा डेफिनेशन था, थर्ड स्टेप हिंदी पहचान था, और फोर्थ स्टेप जो था यहां पर उसको स्टेप 2 करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब तो बोल के ही खत्म कर दे रहे हैं। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के बाद, कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा उसमें वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो तभी तो आप फॉर्म कर पाएंगे कि किस तरह से हम इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। तो दोस्तों अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला जो जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी के लिए भी, वो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल है कि सब्जेक्ट हमारा रहेगा। सब्जेक्ट कौन, जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, या पैसिव स्ट्रक्चर में जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है। और दोस्तों वर्ब ही सेंटेंस का मेन पार्ट है, इसके बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो ये क्या दिखाता है, यही तो दिखाता है हमारा एक्शन या पोजीशन या दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग, इतना याद रखें। और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी आता है, लेकिन ये हमारा देखने में अच्छा लगता है, इतना ही रखते हैं। अदर वर्ड्स या हमारा ऑब्जेक्ट जो इस वर्ब को रिसीव करता है, तो वो इसको डिटेल में पढ़ें दोस्तों, बस इतना याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आइए दोस्तों तीनों का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर सीखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो यहां पर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या यहां पे हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं लिखे, सिर्फ वर्ब, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वर्ब में कंटिन्यूअस दिखाने के लिए V4 कहें या V1 प्लस ING, ये याद रखें दोस्तों। और यहां से जो भी कंटिन्यूअस टेंस की बात करेगा वहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं या V1 प्लस ING लगा के बनाते हैं। ये इजी है, ऐसे हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों कि कैसे आप V1 से V4 बनाएंगे। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, या अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट जानते हैं इज आर एम, इस तरह से ये दोस्तों बी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, बी का प्रेजेंट फॉर्म है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब किसके साथ इज आता है, किसके साथ आर, किसके साथ एम, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और यहां पर दोस्तों जैसे आई, सिर्फ आई है जिसके साथ एम आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट, या सिंगल नेम हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। और दोस्तों जब प्लुरल हो या वी हो, यू हो, दे हो, प्लुरल हो, उसके साथ हम लोग आर यूज करेंगे। और ये हमारा फिक्स रहेगा, और ये ऑप्शनल है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ये प्रेजेंट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब दोस्तों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट, और अब पहले बता चुके हैं कि फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स यूज किया जाता है, शैल और विल। और लास्ट में ये भी एक बताएं कि मॉडर्न इंग्लिश में या कहिए स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल का यूज किया जाता है। तो आप भी यहां पे इसी से समझे। और दोस्तों इसके साथ हमारा बी रहेगा, उसके बाद V4,
उसके बाद हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। आप इतना समझ गए। और विल बी को दोस्तों बोला जाता है फ्यूचर का बी फॉर्म, ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहां पर ये आप समझ गए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे अपने हो चाहे दूसरे किसी के भी साथ, नाउन हो प्रोनाउन हो, आप दोस्तों विल लगा के, विल बी प्लस V1 प्लस ING लगा के कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म कीजिए, जो काम आगे आज के बाद से होता रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। और दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हमारा वाज या दोस्तों वर प्लस V4 प्लस जो भी रहे ये होता है। तो यहां पर एक चीज जो समझने वाली इतना के बाद कि किसके साथ वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा, इंक्लूडिंग आई। प्रेजेंट में आई के लिए अलग से एम था, लेकिन पास्ट में दोस्तों ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे आई के लिए क्या होगा, वाज या वर। तो इंक्लूडिंग आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और सिंगल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ वाज, उसके बाद जो भी बचा प्लूरल में उसके साथ आप वर यूज करेंगे। और ये सब क्या है दोस्तों, पास्ट का बी फॉर्म है, ये भी आप समझ लीजिए। इस तरह से समझ गए। अब आइए दोस्तों निगेटिव स्ट्रक्चर। अगर पॉजिटिव आप समझ गए, इतना अगर मेरा बकना सार्थक हो गया हो, इतना तक आप वीडियो में टिके हो, तो आप निगेटिव भी बना लेंगे। बस 30 सेकंड के लिए सुने दोस्तों कि निगेटिव और उसमें टेंस में नोट लगा के जब लगाना हो तो वहां पर दोस्तों जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसके साथ नोट को अटैच कर दिया जाता है। जैसे यहां पर वाज हो चाहे वर हो, उसके साथ दोस्तों नोट लगा देंगे और बाकी एज इट रहेगा, तो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो भी हम लोग पहले देख चुके हैं, यहां पे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। और प्रेजेंट में भी दोस्तों सभी के साथ इज हो, इज, एम, आर, सभी के साथ दोस्तों नोट लगा दें। और सभी का हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म अभी यहां पे नहीं देख रहे हैं दोस्तों। और इसमें समझने वाली बात है, जब भी हमारा कोई भी मॉडल आए और उसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो वहां पर दोस्तों उस मॉडल के साथ नोट लगा दे। उसके बाद चाहे कुछ भी रहे ना रहे, कोई चीज को सोचना नहीं है। तो यहां पर विल है, चाहे शैल भी आएगा तो भी दोस्तों विल प्लस नोट, बाकी एज इट, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। तो ये निगेटिव भी आसानी से बना लेंगे। अब आइए दोस्तों अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें भी आप थोड़ा सा सुने, आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में दोस्तों पहले से जान रहे हैं कि जब भी किसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का हो चाहे निगेटिव सेंटेंस का, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको सब्जेक्ट से पहले रख दे। क्लियर, इतना ही समझे। जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें हम लोग दोस्तों डू, डज, डिड को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अच्छे से सीख चुके। तो यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म के रूप में सब में है। तो ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले चाहे यहां पर वाज हो, वर हो प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचा वो, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलें। इसी तरह से आप प्रेजेंट में इज हो चाहे एम हो, कैपिटल फर्स्ट वर्ड है, या आर हो, उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट और जितना है सबको दे देंगे। और फ्यूचर में विल, शैल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों,
प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी हो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना न भूलें। तो इससे आप क्वेश्चन करते हैं, आप जानते हैं इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दूसरा, अगर इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो वेरी सिंपल दोस्तों, कि अगर हमारा पास्ट में लेते हैं तो जो भी है एज इट रहने देंगे, उसके पहले इसको स्मॉल कर देंगे और उसके पहले हम लोग लगा देंगे WH जो भी वर्ड हो, ठीक है, WH वर्ड लगा देंगे और WH वर्ड लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह से। तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये पॉजिटिव का हुआ। निगेटिव का दोस्तों, नोट। नोट अगर अलग अलग है तो आप नोट को सब्जेक्ट के बाद छोड़ दें, सब में सब्जेक्ट के बाद एजिट छोड़ दें। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वजंट वरंट, तो दोनों को यहां पर साथ में निकालें, इसके बाद ये कुछ नहीं बचेगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का मतलब नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का, कि वो एक वर्ड बन जाता है, और क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब निकलता है, तो वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शॉर्ट फॉर्म किए नोट के साथ वो भी, जैसे वाजंट, वरंट, इजंट, एमंट नहीं होता, आरंट होता है, वोंट, विल नोट का वोंट होता है, शैल नोट का शांट होता है। इस तरह से निकाल लें। तो और इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर कितना देखा, एक में दोस्तों 6 स्ट्रक्चर्स, दूसरे में भी 6 स्ट्रक्चर्स, तीसरे में भी 6 स्ट्रक्चर्स, तो टोटल कितना हुआ 18 स्ट्रक्चर्स। अगर एक टेंस की बात करें, एक टाइप की बात करें, तो उसमें 6 स्ट्रक्चर्स होता है। अब फिर इससे बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में होता है यस नो में पॉजिटिव निगेटिव, और WH क्वेश्चन में पॉजिटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से 6 होता है। अब आइए दोस्तों, जो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप तो सीखने वाली बात थी। अब आइए आपकी बारी है कि आप अगर इसमें कुछ सीखे हो तो आप इसमें थर्ड स्टेप वो आपके लिए है, और वो क्या है दोस्तों, अब प्रैक्टिस की बारी है कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा दोस्तों क्या हुआ, थर्ड स्टेप हमारा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन लिखने वाला नहीं, एप्लीकेशन कहिए या कहिए दोस्तों यूसेज या फंक्शन, जो भी बोलिए, फंक्शन ही लिख देते हैं, फंक्शन। और ये सब किसके लिए है, ये सब दोस्तों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है। और ये किसके लिए है, फॉर यू, ये आपके लिए है कि आप सभी सिचुएशंस पे कंडीशन और सिचुएशन क्रिएट करें और आप स्ट्रक्चर को फॉर्म करें। और वर्ड मीनिंग के लिए अभी कहीं नहीं जाना है, आपके पास मोबाइल है, गूगल में हिंदी में इंग्लिश में डालें, उसका आपको सही करेक्ट वर्ड आप सेलेक्ट करें और आप बनाएं ING लगा के। इस तरह से दोस्तों ये प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं दोस्तों, अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप कहीं भी हैं, कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस में काम कर रहे हैं आप, आपका दिमाग कंटिन्यूअस, आई एम थिंकिंग। अगर सपोज कीजिए आप मार्केट में हैं, तो वहां पर देखिए कि कौन क्या कर रहा है, तो वहां पर आप लगाएं, अपने लिए आई एम लगाएं, बाकी लोगों के लिए दे आर लगाएं, हम लोग के लिए वी आर लगाएं, और अगर सामने वाले को कुछ कहना है तो यू आर लगाएं, ही शी रहे तो ही इज शी इज, इस तरह से लगा के आप ढेरों सारे प्रेजेंट में जो आपको दिख रहा है चलता हुआ, उसको बनाने की कोशिश करें। और पास्ट में दोस्तों एक चीज याद रखें कि कोई ना कोई पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिसके रेफरेंस में आप बोलेंगे, आप किसी पार्टी में गए तो वहां कल क्या क्या हो रहा था, जो हुआ वो तो अलग बात है, जो हो रहा था अगर उसको आप किसी को बता रहे या मन में सोच रहे, कंटिन्यूअस
एक्शन, तो वो बताएं। और एक होता है कि पास्ट में एक दो स्ट्रक्चर जोड़ा जा सकता है, कब? जैसे शी इज रीडिंग है, बोलिए, रीडिंग अ बुक, व्हेन आई वेंट देयर, जब वहां गया तो वह बुक पढ़ रही थी। तो यहां पर रिफरेंस जो हुआ पॉइंट, वो क्या हुआ दोस्तों? हमारा एक स्ट्रक्चर ही हुआ। ये स्टेटमेंट हुआ 1 अगर बोलते हैं, ये स्टेटमेंट 2। तो इस तरह का भी सिचुएशन आप व्हेन लगा के बोल सकते हैं। और फ्यूचर के लिए आप चाहे सपना देख रहे हैं, चाहे कुछ, मैं कल वो करता रहूंगा, वहां जाता रहूंगा, उससे मिलता रहूंगा, जो भी एक्शन आप कंटिन्यूअस में करते रहेंगे, कल या अनलिमिटेड कभी भी, उसके बारे में आप अपने से बनाएं। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।